लागी छूटे ना, हाय लागी छूटे ना। वर्षन सॉन्ग भी उस जमाने में भी गाए जाते थे। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बे। वर्षन सॉन्ग को लोग ओरिजिनल के साथ डाल के बोलते हैं ये नौशाद साहब ने दोनों आवाजों में रिकॉर्ड किया था, जबकि ये बात पूरी तरह सही नहीं होती। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात, सुने फिर हाय। जब पिक्चर तैयार होकर सामने आई तो चेतन आनंद साहब को समझ में आ गया ये तो थीम सॉन्ग है, यहाँ तो रफी साहब चाहिए ही चाहिए। दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही। जी नमस्कार, मैं काका जेपी हूँ नौशाद संगीत समिति से। विनोद साहब ने एक जिक्र छेड़ा है तो मेरी उस मामले में नौशाद साहब से बातचीत हुई थी, तो मैंने कहा आपको बता देता हूँ। नौशाद साहब बता रहे थे कि आदमी में एक गाना था, कैसी हसीन आज बहारों की रात, एक चांद आसमां पे है एक मेरे साथ। ऐसी हसीन आज बहारों। ये गीत हमने राजकमल स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था। तो रात को मनोज साहब घर पे आए तो कहने लगे पापा जी, वो पापा जी करके बोले, पापा जी मुझे तो महेंद्र जी की आवाज़ चाहिए, मेरे लिए वो फिट बैठती है, मुझे वो आवाज़ चाहिए। तो नौशाद साहब ने कहा इतनी मेहनत करी, उनको सिखाया, अब दोबारा फिर से करना पड़ेगा, और कुछ शायद शूट भी हो चुके हैं काफ़ी, बोले नहीं फिर से करेंगे, मेरे को महेंद्र कपूर चाहिए। तो फिर ऐसा फैसला हुआ कि पिक्चर में महेंद्र कपूर, बार सीडी कैसेट में तलत में, ऐसा फैसला हुआ। नंबर 1, पालकी में गाना था, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। कल रात जिंदगी से मुलाकात। ये गाना सिखाया तलत जी को, अच्छी तरह सिखाया, रिकॉर्ड कर लिया। ये मर्जी थी HS रवेल साहब की। बाद में राजेंद्र साहब आ गए तो बोले पापा जी मेरे को तो रफ़ी साहब की आवाज़ थी। तो शाह साहब कहने लगे भाई देखिए ये पहले कर लिया करिए, अब इस बारे में तलत साहब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और वो राजेंद्र जी की बात माननी पड़ी, तो दोबारा वो तलत साहब की आवाज़ हटा के तो वो रिकॉर्ड किया रफ़ी साहब की आवाज़, यही गाना कल रात जिंदगी से मुलाकात हुई। वापस कहाँ चलाऊं मैं गुजरी। अब आज ये साल, इस बात को 10-15-20 साल हो गए हैं, पर आज भी तलत साहब को मुझसे कुछ शिकायत है। असली बात ये होती है, यूट्यूब पे एक चलन चल पड़ा है, वर्षन सॉन्ग भी उस जमाने में भी गाए जाते थे। वर्षन सॉन्ग को लोग ओरिजिनल के साथ डाल के बोलते हैं ये नौशाद साहब ने दोनों आवाज़ों में रिकॉर्ड किया था, जबकि ये बात पूरी तरह सही नहीं होती। ये यूट्यूब पे व्यूज़ बढ़ाने के लिए शायद करते होंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ कुछ गाने होंगे भी, जैसे कुदरत का गाना है रफ़ी साहब का, दुख सुख की हर एक माला कुदरती पिरोती है, हाथों की लकीरों में ये जागती सोती। दुख सुख की हर एक माला कुदरत। अच्छे कोई म्यूजिशियन थे या दोस्त थे RD बर्मन के, चंद्रशेखर गाडगिल। RD को अच्छा लगा, उसने उनकी आवाज में रिकॉर्ड कर लिया। दुख सुख की हर एक माला कुदरती। जब पिक्चर तैयार होकर सामने आई तो चेतन आनंद साहब को समझ में आ गया ये तो थीम सॉन्ग है, यहाँ तो रफी साहब चाहिए ही चाहिए। तो फिर उनको हटा के अब बाहर कैस्टों में चंद्रशेखर गाडगिल हैं, फिल्म में रफी साहब हैं। हाथों की लकीरों में ये तो कई बातें होती हैं, वो गॉसिप का रूप ले लेती हैं और कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। एक शख्स ने पूछा नौशाद साहब आपका बहुत साथ रहा है रफी साहब के साथ, तो जरा रफी साहब के बारे में कुछ बताइए। साहब कहने लगे रफी साहब के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आने वाले समय में हो सकता है कि गायक रफी साहब से भी अच्छे आ जाएं, ये हो सकता है। और मैं दावे से बोलता हूँ उन जैसा इंसान दोबारा दुनिया में नहीं आएगा। यानी नौशाद साहब ने सिद्ध कर दिया इंसानियत नंबर 1 पे है, गायकी नंबर 2 पे। जो नंबर 1 इंसान होगा वही नंबर 1 गायक होगा।
यानी गायक तो कई आएंगे और रफ़ी साहब से अच्छे आएंगे, नौशाद साहब बोलते हैं, हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, पर उन जैसा इंसान दुनिया में नहीं आएगा। कितनी बड़ी बात। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं संगीतकार हंसराज बहल। मुझे याद आ गया 31 जुलाई 1980 को नौशाद रफ़ी साहब की डेथ हुई, तो इंटरव्यू में हंसराज बहल साहब से रफ़ी साहब के बारे में 2 बातें कहने के लिए कहा। तो बहल साहब ने रफ़ी साहब को याद करते हुए बड़ा अफसोस किया, अभी चले गए। पहले तारीफ की भी आते थे, कभी कभी रिहर्सल में ऐसा गा जाते थे कि हमारी आंखें पानी से भर जाती थी, रिहर्सल में रुला देते थे, ऐसा गाते थे। मैं नए गाने वालों को बताऊं कि आप, ये हंसराज बहल साहब एक सजेशन दे रहे हैं गाने वालों को, खाली रफ़ी साहब के गाने कॉपी मत करो, उनकी आदतें भी कैप्चर करो, उनसे कुछ अच्छी इंसानियत भी सीखो। यानी नौशाद साहब की बात को साबित कर दिया हंसराज बहल साहब ने कि अच्छा इंसान ही अच्छा गायक हो सकता है। धन्यवाद।